किसको प्रधानमंत्री बनाना है इस बार 2024 के तो चुनाव? मोदी जी को नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री। नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, हर हालत में नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। एक बार ऑन द कैमरा बोलो, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। बनाना किसको है? हम बनाएंगे, राहुल गांधी को बनाएंगे। राहुल गांधी को बनाएंगे। इन्होंने राहुल गांधी में पता नहीं ऐसा क्या देख लिया जिसमें ना बोलने की वो है, ना लोगों से कनेक्ट करने की वो है, ना तो उनकी स्ट्रेटजी कोई अच्छी है। और पार्टी अब इतनी घिस घिस के चल रही है, कुछ पूछो मत। इतनी अच्छी खासी पार्टी थी कांग्रेस, पिछले 70 सालों से पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर रखा है। सुई से इसरो देने वाली आज कांग्रेस है। जो इनके बीजेपी वाले हैं ना, आज जो बेच के खा रहे हैं, आज कांग्रेस की देन है। जो अडानी को, अंबानी को जो दे रहे हैं, बड़े बड़े ले लो, ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब है। ये जो राहुल गांधी है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, तब भी लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, अपनी पार्टी को बचा नहीं पा रहे। मोदी एक चाय वाला होके लोगों से कनेक्ट हो रहा है, सारी जनरेशन से कनेक्ट हो रहा है। युवा हो गए, चाहे आप किसी भी जनरेशन को ले लीजिए, बूढ़े बुजुर्ग, सबसे कनेक्ट हो रहा है। सब मोदी मोदी राग अलाप रहे हैं कि मोदी ने बहुत अच्छा किया है सब कुछ। बेरोजगार तो रोड पे आ गई है। महंगाई, बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है। तरक्की है, इससे बड़ी तरक्की अब क्या लेंगे? कांग्रेस के शासन में तुम्हारे घर में से कितने एसडीएम बने थे? हमारे घर से कोई, अरे एक आधा तो बता दो। आधे से ज्यादा आपको बेरोजगारी का पीपने बजाते हुए वही मिलेगा जिसको को कमाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तैयारी नहीं करनी है और बस घूमना है ऐसे। अब मुझे कुछ लोग इस वीडियो पे कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा मोदी के गुणगान गा रही है, सब कुछ। हाँ, तो मैं बिल्कुल गा रही हूँ, सिंपल सी बात है। मोदी भक्त कहेंगे लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं मोदी भक्त हूँ, सिंपल सी बात है, मैं मोदी भक्त हूँ। कैसे इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुनना है या बदलना है? बिल्कुल, तिजोरी तो हर कोई भरता है, ऐसा होता है चुनो जो देश के लिए कुछ करता है। मैं मोदी को ही वोट दूंगी। मैं अभी 20 साल की हो गई हूँ, मेरा 2 साल पहले ही वोटर ID कार्ड बना है। इस बार मैं मोदी को वोट दूंगी। इस बार मोदी को ही बिल्कुल वोट देना बिल्कुल है? बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्या खास हो गया कि मोदी को ही वोट देना है? देखिए, पिछले 10 सालों में देखा जाए तो जो महिलाओं की स्थिति है उसमें काफी सुधार आया है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, संसद भवन, संसद से लेकर किसी भी फील्ड में ले लीजिए, इंडस्ट्रियल स्ट्रीम में ले लीजिए, किसी भी फील्ड में ले लीजिए। और महिलाओं के लिए जो काम किया गया है, शौचालय से लेकर उनके लिए 3 तलाक तक की हटाने का काम किया गया है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से हो पाया है। वरना महिलाएं तो रात में शाम के टाइम शौचालय जाती थी और उससे कितनी असुरक्षा थी और उससे कितने बार उनके साथ गलत हो जाता था। इस चीज को मैंने खुद भी देखा है। खुद भी देखे हैं। हाँ, लेकिन एक बात बताइए आप, जब राहुल गांधी की बात होती है तो राहुल गांधी कहते हैं कि उनके साथ पूरे देश के जो युवक हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सब उनके साथ हैं। मोदी जी से परेशान है, आप भी छात्र हैं, वो कह रहे हैं कि छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों पे? देखिए, बेरोजगारी का जो कारण ये बता रहे हैं कि छात्र बेरोजगार घूम रहा है। मैं सिंपल सी बात बता दूं, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, ठीक है, और जो लायक है वो कर भी रहा है और वो बन रहा है। वो किसी को ये दोषी नहीं ठहरा रहा कि हाँ मैं बेरोजगार हूँ, मैं कुछ करने लायक हूँ, मेरे अंदर कोई स्किल है तो मैं खुद कर लूंगी। सिंपल सी बात है। और अगर आपको लगता है कि मोदी की वजह से बेरोजगारी है, तो इस बार 2024 में इलेक्शन में वोट देके देखिए, आपका वो वाली समस्या भी आपकी वो मिट जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्या दिखता है? एकदम गर्त में डूबते जा रहा है, विकास ही नहीं हो रहा है देश का, सब कुछ GDP वगैरह सब खत्म होते जा रहा है। विकास नहीं हो रहा है तो क्या हम लोग 5वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे ही पहुंच गई है? ऐसे ही नहीं पहुंच गई है। आज हमारा भारत है वो चीन, इन सबसे आगे निकलने की और क्या कहते हैं इनके लेवल में आने की बात कर रही है। और भारत की जो GDP है आज 8.4% है। क्या बात कर रहे हैं? इनके राज्य 70 सालों में तब कुछ इतना खास नहीं हो पाया, ना पानी बिजली, ना औरतों के लिए किसी के लिए कुछ इतना खास नहीं हो पाया। और नौकरियों की बात करते हैं, ये बेरोजगार, इनकी उसमें कम बेरोजगार पता है किस लिए थे? ये क्या कहते हैं, उसके लिए किसी भी नौकरी के लिए पैसे लेते थे, रिश्वत लेते थे। हमारे एक रिलेटिव में है, उन्होंने खुद बोला है कि जब हमारी नौकरी लगने वाली थी तो हमसे क्या कहते हैं रिश्वत मांगी गई थी, हमने नहीं दी, तो हम आज बेरोजगार हैं। किसको प्रधानमंत्री बनाना है इस बार 2024 के तो चुनाव? मोदी जी को नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री। नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, हर हालत में नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। एक बार ऑन द कैमरा बोलो, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। बनाना किसको है? हम किसी दूसरे को बना देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को नहीं बनाएंगे। अरे किसको बनाना है? हम किसी अदर पार्टी को दे देंगे वोट। हाँ, तो अरे आप प्रधानमंत्री किसको बनाना है? नहीं बनाओगे? हम बनाएंगे, राहुल गांधी को बनाएंगे। राहुल गांधी को बनाएंगे। ठीक है। क्या खास है राहुल गांधी में और क्या नहीं हुआ 10 साल में कि आप मोदी जी को नहीं बनाएंगे, राहुल गांधी को बनाएंगे? देखिए, सुनिए दीदी, आप चुप रहो। देखिए, सुई से इसरो देने वाली आज कांग्रेस है। जो इनके बीजेपी वाले हैं ना, आज जो बेच के खा रहे हैं, आज कांग्रेस की देन है। जो अडानी को, अंबानी को जो दे रहे हैं, बड़े बड़े ले लो, ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब है। आज वो
आज उनकी देन है कि आज बेच खा रहे हैं। बेच के खा रहे हैं। हाँ और क्या। कौन चीज बेच क्या बात दिया? कर क्या चीज बेच दिया? क्या बेच के खा गए? क्या बेच के खा गए? हाँ। आप देखिए ये चावल गेहूं है कि 2 बोरा भेज दिए कहीं, किसी को पता नहीं चला। भैया 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 भाई साहब बोलने दीजिए। भैया देखिए एक चीज, दूसरे बात सुनिए। देखिए एयरपोर्ट किसने किसकी है, किसकी है? किसके हाथ में है इस समय? कौन सा एयरपोर्ट देखिए ना, कौन सा एयरपोर्ट? अडानी के हाथ में है। कौन सा एयरपोर्ट? कोई भी एयरपोर्ट देख लीजिए। आप दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे हैं, आपको कहा गया कि ये अडानी का है, आप 500 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए। नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट की बात नहीं करो, बड़े बड़े कौन सा एयरपोर्ट? क्या कौन से एयरपोर्ट बहुत अच्छा बात मत कहिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुनना क्यों है ये बता दीजिए। आपने बहुत दावे के साथ कहा कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, और 20 बार कहा कि नहीं देंगे। लेकिन हम आपसे एग्री रखते हैं। मोदी जुमले वाले को हम नहीं वोट देंगे। जो जुमला वाला बोलता है ना, जो 2 करोड़ का रोजगार 2 करोड़ हर साल रोजगार बोलता है, उसको हम वोट नहीं देंगे। जो जुमलेबाजी वाला हम लोग वोट नहीं देंगे। जो करके दिखाएगा हम उसको वोट देंगे। ठीक है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने क्या किया आप बता दो। मोदी जी को जुमलेबाज कह रहे हैं, और ये भी आप छात्र हैं, आप छात्र हैं, आप छात्र हैं, पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए इन्होंने कहा कि मोदी जी ने क्या किया है। पहले एक मिनट समय दीजिए। 1 मिनट बोलने दीजिए मुझे। देखिए पहले इतने आतंकवादी हमले हुआ करते थे, ठीक है। 370 धारा हटा दी मोदी जी ने, महिलाओं के लिए इतना सारा भला कर दिया, और हाईवे और हमारी जो अर्थव्यवस्था इतने अच्छे खासे स्तर पे आ गई है। और ये बोले मोदी जी ने क्या किया है, देश विदेश में हमारी पहचान हो रही है। और पहले हमारे प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने से लोग डरते थे, आज प्रधानमंत्री के साथ फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता। और आप बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं हमारे देश को मोदी ने वो कर दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? कितने अच्छे स्तर पे हमारा देश आज हो गया है। आप इस चीज को गौर से देखिए और सुनिए, आप फिर उनको चुनिए। पता नहीं इन्होंने राहुल गांधी में क्या देख लिया जिसको लोगों से कनेक्ट। इन्होंने पता नहीं, 1 मिनट, इन्होंने राहुल गांधी में पता नहीं ऐसा क्या देख लिया जिसमें ना बोलने की वो है, ना लोगों से कनेक्ट करने की वो है, ना तो उनकी स्ट्रेटजी कोई अच्छी है। और पार्टी अब इतनी घिस के चल रही है, कुछ पूछो मत। इतनी अच्छी खासी पार्टी थी कांग्रेस, पिछले 70 सालों से पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर रखा है। मेरा गर्क कर दिया। भाई साहब आपने क्या भीख वाला क्या बात कहा था, उसको कोट करिएगा। मोदी जी चाह रहे हैं कि नौजवान पढ़े नहीं। ये बोले मोदी जी चाहते हैं कि पढ़े नहीं। इतने अच्छे एम्स वगैरह हॉस्पिटल इतने अच्छे बन गए, इतने अच्छे कॉलेजेस बन गए, स्कूल बन गए, इतनी सारी चीजें स्टूडेंट को मिल गया, इतना सब कुछ अच्छा हो गया। और ये बात कर रहे हैं कि वो चाहते हैं, युवा चाहते हैं कि पढ़े नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हो आप? कांग्रेस के शासन में तुम्हारे घर में से कितने एसडीएम बने थे? हमारे घर से कोई अरे एक आधा तो बता दो। नहीं बता जाओ यार। बातें बोलने में और करने में फर्क होता है। क्या तैयारी कर रहे हो भैया? हम कुछ नहीं कर रहे। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? अभी आप बोले आप स्टूडेंट हो, क्या तैयारी कर रहे हो? किस चीज की? अरे अब चलिए ना, आप अपना बताइए काम, ना, आप आपको अपना काम रोजगार बताएं। चाहिए ना। हाँ। मैं यहीं खड़े खड़े रोजगार दूंगा आपको। क्या पढ़े हुए हो? अरे आप बताएं तो। मैं आपको रोजगार दूंगा। कल से मेरे यहाँ आ जाना, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 15,000 रुपए महीना दूंगा। आ जाओ, मैं दे रहा हूँ नौकरी। और अगर तुमने ठीक से काम किया, साल भर के अंदर में अच्छा एक्सपीरियंस लिया, तो इंक्रीमेंट भी दूंगा। करोगे? ऐसे ही लोग हैं जो बोलते वही हैं। जवाब दीजिए। मोदी जी बोल रहे हैं आओ हम तुमको रोजगार दे रहे हैं, बाकी एक जुमलाबाजी कर रहे हैं। अरे यार पता है बॉस, एक सेकंड मैडम रुको। यहाँ पर पता है समस्या क्या है लोगों को? इन्हें पढ़ने से मतलब नहीं है, इनको तैयारी करनी नहीं है, आकर सिर्फ कांग्रेस के सगुफे यहाँ पर छोड़ने हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके परिवार में कांग्रेस के शासन में सारे के सारे एसडीएम और डीएम ही बने हुए थे। भाई साहब रोजगार के लिए ना आपको पढ़ना पड़ता है, और रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। पेपर लीक हो जाए। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पेपर लीक पे अरे सुन लो बटे सर एक मिनट सर एक मिनट भैया थोड़ा आगे आओ, आप थोड़ा आगे आइए। नरेंद्र मोदी को लेकर के ये बात कहा जा रहा है कि उनके शासनकाल में ये जो तिमाही जीडीपी का ग्रोथ रेट आया है वो 8.4 हो गया। बड़े बड़े जितने भी अर्थशास्त्री थे सबके मुंह पे तमाचा लग गया। मोदी जी के शासनकाल में ये कहा जा रहा है कि देश एकदम तरक्की कर रहा है, फिर दिक्कत कहाँ आ रहा है? हटाना क्यों है? चोरी घोटाला जो है वो कह रहा है कि वो घोटालेबाज पे जो नकेल कस रहे हैं उसको बचाने की कर रहा है। तरक्की देश तो कर रहा है, बेरोजगार तो रोड पे आ गई है, महंगाई बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है, तरक्की है। इससे बड़ी तरक्की अब क्या लेंगे? इससे बड़ी तरक्की इससे बड़ी तरक्की क्या लेंगे आप? इससे बड़ी तरक्की क्या लेंगे? तो मैं रोजगार पे एक बात बता दूं, एक सेकंड
सर अब सुन लो, पेशेंस सुनिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ पर पढ़े लिखे जितने लोग हैं गूगल कर सकते हो। 2014 से पहले ईपीएफओ में मात्र 11 करोड़ लोग रजिस्टर्ड थे जिनका पीएफ कटता था। आज आप चेक कर लीजिए, उसमें 27 करोड़ लोग हैं। 2014 तक 11 करोड़ थे, आज 27 करोड़ थे। ये 16 करोड़ रोजगार मिला है या जबरदस्ती ईपीएफओ वाले ने झूठे अकाउंट बना दिए और उसमें डाल रहे हैं? बता दीजिए इनसे। सर इन लोगों के पास में, मैं फिर बोल रहा हूँ, फैक्ट्स नहीं है, आंकड़े नहीं है, इन्हें पढ़ना नहीं है, इन्हें एक ही राग अलापना है। अभी भाई साहब ने पेपर लीक पे बोला, आज उत्तर प्रदेश में कम से कम एक ऐसी जिम्मेदार सरकार तो है कि पेपर लीक हुआ तो उन्होंने सीधे सीधे रद्द कर दी। अधिकारियों को पट्टा अरे भाई साहब सुन तो लो, पेपर लीक होता है ना, तो वो कहते हैं गहलोत जी ने पेपर लीक अरे करवाया है। सुन ले यार, इसकी खींच समझ रहे हो, इसकी खींच समझ रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी एजेंडा चलाने यहाँ आया है, इसकी खींच है। नहीं सर, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ ये बात, आप समझिए। मैं तर्कों पे जवाब दे रहा हूँ आपको, अगर मेरा तर्क गलत हो तो बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया? तुरंत के तुरंत उस भर्ती को रद्द कर दिया, उस परीक्षा को रद्द कर दिया और ये परीक्षा दोबारा से होगी। उन्होंने आदेश भी दे दिए और उसका अपराधी पकड़ा गया बलिया जिले से, नीरज यादव, नाम बता देना, नीरज यादव बलिया जिले से पकड़ा गया जिसने पेपर लीक कराया था। योगी सरकार ने उसको तुरंत पकड़ा है, उसके ऊपर एनएसए लगाया गया है और उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और 6 महीने के अंदर ही प्रशासन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि 6 महीने के अंदर ही दोबारा से परीक्षा कराई जाए, निष्पक्ष परीक्षा कराई जाए। आज एक ऐसी सरकार है, नहीं तो भाई साहब हमने वो भी दौर देखा है 2008, 9, 10 में जब हमारी उम्र थी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की, समझ रहे हैं, क्योंकि 21 साल तक ये होती है जर्नल वालों के लिए। तो जब हमारी उम्र थी ना, उस समय पर खुला रेट चलता था शिवपाल यादव के द्वारा, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में दीजिए और नौकरी लीजिए। और उसमें भी सबसे ज्यादा बिरादरी को देखकर वो नौकरियां दी गई थी, यादव 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 यादव, समझ गए? तो आज ये लोग आकर यहाँ पर वो कर देते हैं ना साहब, आज ये यहाँ पर आके जुमलेबाजी करते हैं। इन लोगों को ना तो फैक्ट्स पता है, ना इनको कोई शिक्षा से ज्ञान है। आधे से ज्यादा आपको बेरोजगारी का पीपणे बजाते हुए वही मिलेगा जिसको को कमाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तैयारी नहीं करनी है और बस घूमना है ऐसे। ठीक है, घूमना है। जैसा कि आपने देखा, वो छात्र थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी चाह रहे हैं कि देश के युवा जो हैं वो पढ़े लिखे ना कटोरा लेके भीख मांगे। तो आप लोग मोदी जी को क्यों मतलब चुनना चाह रहे हैं? एक महिला होने के नाते हम चाहना चाहते हैं। देखिए, महिला होने के नाते जिस हिसाब से मुझे सुरक्षा और इन सबको देखते हुए नजर आया कि महिला इतने लोगों के बराबर हो गई, मतलब पुरुषों के बराबर हो गई हर क्षेत्र में, ले लीजिए। तो मेरा मानना यही है कि मोदी को लेके आऊंगी तो मैं, हमारा देश क्या कहते हैं, दोनों उसमें जो मेल हो गए फीमेल हो गए, दोनों मिलकर तरक्की करेंगे और दोनों में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी। जैसे कि अभी वो बोल के गए हैं, क्या कहते हैं, बेरोजगारी को लेके वो कह रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, बोले थे कि अभी खड़े हुए थे, बोले थे कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। तो जब पढ़े नहीं हो तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ तुम्हें रोजगार मिल जाएगा, तुम ये वो कर लोगे? सिंपल सी बात है, तुम पढ़े नहीं हो तो तुम्हें ऐसे सेक्टर में जॉब मिलेगी जहाँ पे करने लायक हो, सिंपल सी बात है। और फिर तुम राग अलापते हुए घूमोगे कि हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार है, क्या बात करो? खुद पे मेहनत नहीं करनी, खुद पढ़ना नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं दूसरे पे थप्पा नहीं कर दूंगी, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी नहीं, मैं ये नहीं बोल दूंगी कि मेरे को रोजगार नहीं मिला, मैं बैठी हुई हूँ। अगर मैं बैठी रहूंगी तो मैं क्या ही करूंगी? सिंपल सी बात है, मैंने कुछ कोशिश नहीं की तो मैं कैसे कर लूंगी? विपक्ष का, और जो विपक्ष के समर्थक है, कांग्रेस समर्थक है, उनका यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। मोदी जी अनपढ़ व्यक्ति हैं और उनसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति राहुल गांधी है, और उनकी जब सरकार आएगी तो आप लोगों को बढ़िया से रोजगार मिलेगा, देश का अर्थव्यवस्था बढ़िया होगा। जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसमें मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये जो राहुल गांधी है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, तब भी लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, अपनी पार्टी को बचा नहीं पा रहे। मोदी एक चाय वाला होके लोगों से कनेक्ट हो रहा है, सारी जनरेशन से कनेक्ट हो रहा है, युवा हो गए, चाहे आप किसी भी जनरेशन को ले लीजिए, बूढ़े बुजुर्ग, सबसे कनेक्ट हो रहा है। सब मोदी मोदी राग अलाप रहे हैं कि मोदी ने बहुत अच्छा किया है सब कुछ। ये मैटर नहीं रखता तुम जनता से कितने कनेक्ट हो पाते हो, जनता को दिल को कितना छू पाते हो, जनता के लिए कितना विकास का काम कर सकते हो, इंपॉर्टेंट ये है। महिलाओं के लिए क्या कर दिया मोदी जी ने, हमेशा विपक्ष पूछता है। देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, शौचालय हो गया, बहुत सारी योजनाएं हो गई, उज्ज्वला योजना हो गया, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो बेटियों के लिए, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं लोन ले सकती हूँ, हर एक चीज। और मेरे लोन पे इतना टैक्स नहीं होगा, मतलब टैक्स नहीं लगेगा, और मैं अगर रोड पे हूँ, मैं यहाँ पे बिना डर के और घूम सकती हूँ, कर सकती हूँ 10 बजे रात तक की। लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, सिंपल सी बात है। मेरे पापा दिल्ली में इतने साल से रहते हैं, कहते हैं कि पहले ऐसे बहुत कम हुआ करता था। आज हर जगह, चाहे दिल्ली आप ले लीजिए, किसी भी जगह ले लीजिए, महिला आज सुरक्षित अपने आप को, क्या कहते हैं, वो नहीं करती, महसूस करती है, आज सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है, चाहे कहीं पे भी जाए। हाँ, कहीं पे भी जाए। हाँ। अगर यदि हम बात करें राहुल गांधी के वो भविष्य को लेकर के, तो जो लोग हैं विपक्ष, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के भविष्य हैं
और देश उन्हीं के हाथों में सुरक्षित रहेगा। मोदी जी के हाथों में कभी देश सुरक्षित रह ही नहीं सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी या फिर पूरी भाजपा सरकार हिंदू मुसलमान ज्यादा करती है। वाह क्या बात कर रहे हो, विरासत में मिली हुई, मतलब विरासत में तुम्हें वो सत्ता मिल गई तो तुम बहुत गुणगान गा रहे हो। मोदी पता है बीजेपी में क्या है, जो लायक है वही पार्टी में पद को हासिल करता है। अब ये बोलते हैं कि जो अनुराग ठाकुर है उसकी फैमिली है, वो राजनीतिक परिवार से आता है। अनुराग ठाकुर में अगर स्किल नहीं होती, वो चीजें नहीं होती तो वो ऐसे नहीं होता। और अनुराग ठाकुर के सामने एक बार राहुल गांधी को बैठा के देख लीजिए और डिबेट करवा दीजिए, 5 मिनट बाद ऐसे ही हो जाएंगे। मेरे को पता है 5 मिनट बाद बोल भी नहीं पाएंगे। अनुराग ठाकुर जो बात करते हैं कि इनके में क्या कहते हैं वो पारिवारिक पार्टी नहीं है। जो देखिए एक वो होता है कि परिवार के हिसाब से नहीं चलती चीजें जो लायक होता है, जो इंसान सही होता है उसके हिसाब से चलती है। और जो बीजेपी है वो उसमें परिवारवाद नहीं होता है। उसमें मैं हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूँ, ठीक है, तो मैं सपना देख सकती हूँ बीजेपी पार्टी में, लेकिन कांग्रेस में नहीं देख सकती हूँ। क्यों नहीं, कैसे नहीं देख सकते वहाँ पे हैं? परिवार अगर का राहुल है। गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो अब तक बन गए होते। वो तो जब से थे तब से तो देखा आपने किसी और को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया था। अभी भी जो पार्टी का अध्यक्ष है वो कोई और ही है। मैं इस चीज के लिए एक बात कहना चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी जगह है ना राहुल गांधी, वो किसी और को दे दे तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी का कुछ भला हो जाए। अपनी कौन सी जगह, वो किस जगह पे है पार्टी में, कहाँ है? संसद है एक नया चेहरा है, ठीक है, जो कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस का एक नया चेहरा है, वो अगर किसी और को कर दें कि हाँ ये चेहरा आज कांग्रेस में आ जाए तो हो सकता है मुझे पार्टी थोड़ी ऊंची बढ़ जाए, जिस हिसाब से गिर गई है अभी पिछले 10 सालों में। प्रियंका गांधी का समर्थन करती हैं? प्रियंका गांधी कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाएं हमारे साथ हैं, लड़की हमारे साथ हैं। बिल्कुल नहीं करती हूँ। क्यों ऐसे क्यों? लड़की लड़ सकती है, क्या बात कर रही है? मतलब वो सोच उनकी वही है, कांग्रेस वाली ही सोच है और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या मोदी के में कोई वो नहीं है? निर्मला सीतारमण ले लो आप, क्या कहते हैं स्मृति ईरानी ले लो, सबसे महिला कनेक्ट है, सारी चीजें हैं, नॉर्मल महिलाओं को जगह मिल रही है। और इनको ये सिर्फ वही बात बोलूँ ना, प्रियंका गांधी राहुल गांधी, ये सिर्फ परिवारवाद है और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, परिवारवाद है। परिवारवाद कह रहे हैं जी, आप? हाँ। देश को अगर यदि ये कहा जा रहा है कि देश अगर यदि बहुत बढ़िया से चलाना हो तो 10 साल काफ़ी है, नरेंद्र मोदी को काफ़ी दिया है। अगर 10 साल के बाद मोदी जी आ गए तो अब इतने बड़े तानाशाह हो जाएंगे कि इस बार चुनाव ही नहीं बचेगा, युवाओं को सुना नहीं जाएगा, सड़कों पे पीटा जाएगा। ये सब बात कर रहे हैं तानाशाही की, क्या बात कर रहे हैं? पहले कांग्रेस के जमाने में दिल्ली से लेकर हर जगह, मुंबई में आप 26/11 का वो ले लीजिए, हर जगह आतंकवादी हमला, लोग असुरक्षित, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, क्या कहते हैं, और कहती थी कि हमारे साथ बलात्कार, ऐसे केसेस कितने ज्यादा आते थे। आज देखिए उन सबका वो कितना घट गया स्तर, बहुत कमी, जहाँ तक कि बहुत कम होता है। वैसे अभी केजरीवाल की सरकार थी तो यहाँ पे एक श्रद्धा जैसे कांड हो गए, फिलहाल श्रद्धा जैसी वो हो गई फिलहाल। और ये जो उसकी बात करते हैं कि हाँ आपने क्या बोला था कि भड़काने का और ये सब का काम करते हैं, तानाशाह हो जाएंगे। तानाशाही को खत्म किया है कि क्या लाए, क्या बात करें। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, खैर राहुल गांधी की बात को कोई सीरियस लेता है नहीं। आप भी नहीं लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेती हूँ, मैं नहीं लेती। ऐसे नेता कि जिसको बोलने का और वो करने का ढंग नहीं है, जैसे कि अभी बोल दिया था सारे मोदी चोर हैं, फिर उनके मां नानी का केस चल गया था, वही बात है। तो मेरे को ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पीछे मोदी जी पड़े हुए हैं, इसलिए हमसे डरे हुए हैं मोदी। सारी पार्टियां जो कुछ नहीं कर पा रही तो कह रही है मोदी जी हमारे पीछे पड़े हुए हैं और मोदी जी के हाथ में क्या कहते हैं ये CBI जो है वो मोदी जी के कहने पे काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार सब अपनी अपनी जगह काम कर रही है। जो जिस सजा का हकदार है उसको मिलेगी, सिंपल सी बात है। अब मुझे कुछ लोग इस वीडियो पे कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा मोदी के गुणगान गा रही है, सब कुछ, हाँ तो मैं बिल्कुल गा रही हूँ, सिंपल सी बात है। मोदी भक्त कहेंगे लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं मोदी भक्त हूँ, सिंपल सी बात है, मैं मोदी भक्त हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी को अगर इस बार भी मौका दिया जाए तो क्या कहते हैं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम होगा, हर क्षेत्र में बढ़िया काम बिल्कुल करेंगे। हर क्षेत्र में, जिस हिसाब से हर क्षेत्र में हुआ है और हो रहा है। और जिस तरह रोडें आप देख लीजिए, पहले रोडें कैसे, मैं अपने खुद के गांव जाती थी, रोडें इतनी खराब थी, और आज देख लीजिए रोडें वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको मौका दिया जाए 2024 में तो बहुत अच्छा होगा। अब अंकल से ही पूछ मौका लीजिए। दिया जाए। राहुल गांधी को लोग कहते हैं अच्छे स्विमर हैं, वो ब्लैक बेल्ट में बढ़िया चैंपियनशिप है, जूडो कराटा आता है उनको, वो हर चीज में स्पेशलिस्ट है। तो इससे क्या उन्होंने दिक्कत है? भारत भी जोड़ा है, एक प्रेरित करने के लिए काफी है राहुल गांधी के अंदर वो जो चीजें हैं। भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने की थी, ठीक है, तो उससे उनको लाभ नहीं हुआ, तो एक दूसरी यात्रा कर रहे हैं, इससे भी होने वाला कुछ नहीं है। ये जो बोल रहे हैं कि बहुत से स्विमर हैं, इन सबसे क्या होता है? तुम जनता के दिल में कितना ज्यादा खुद को वो कर पाते हो, रख पाते हो, और कितना कनेक्ट हो पाते हो लोगों से, ये मैटर करता है। तुम कितना विकास के बारे में बात कर पाते हो, ये लोगों के लिए मैटर करता है। तुम स्विमिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, ये बहुत अच्छा कर लेते हो, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क ही नहीं पड़ता बिल्कुल, है। इससे कोई आप राहुल गांधी का भाषण सुनते हैं पहले, ये बताइए। हाँ मैंने सुना है, कई बार मुझे हंसी आती है, सिंपल मतलब समझ में नहीं आता या ऐसे ही हंस देते नहीं, हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि ये कोई बोलने वाली बात नहीं थी, क्या बोल रहे, सिंपल सी बात है। मेरे को कई बार हंसी आती है, मैं खुद का अपना बता रही हूँ, मुझे लोगों का पता नहीं है। बिल्कुल। तो हम अगर बात करें कि राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं, जो विपक्ष में या फिर कोई भी हो,
कहा यह जाता है कि यूपी में लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों साथ हो गए, इससे मोदी की टेंशन ज़्यादा हो गई है। अब यूपी की 80 सीटों में से अब कुछ ही सीटें जो है सो बीजेपी को आएगी, ये दोनों लड़के साथ। देखिए मुझे टेंशन नहीं लगती, मुझे उनके लिए डर लगता है कि देखिए इनको इतना डर हो गया कि अगर अकेले लड़ेंगे तो हम मोदी जी के क्या कहते हैं नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए आपस में मिल गई है सिर्फ मोदी को हराने के लिए, सिर्फ मोदी को हराने के लिए आपस में पार्टियां मिल गई हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, एक पार्टी जो अभी 1985 में बनी है, वो उस पार्टी ने पिछले 10 सालों में लोगों के दिल में कितनी अच्छी जगह बना ली है, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। जो 1885 में बनी थी वो दूसरी पार्टी के साथ मिलके तब उस पार्टी का विरोध कर रही, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मोदी विकास के नाम पे वोट मांगेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ मंदिर के नाम पे विकास वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। देखिए जो ये लोग बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं और मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, वो और चीजों को भी देख ले, और भी चीजों को देख ले। और रही मंदिर की बात, तो मैं सच्ची में हिंदू भक्त हूँ काफी, वो तो ये लोग घूम फिर के कुछ नहीं हो पाता तो ये लोग हिंदू मंदिर पे आ जाते हैं अयोध्या। कोई भगवान का विरोधी कैसे हो सकता है? भगवान का विरोध करोगे तो फिर हारोगे, सिंपल सी बात है। भगवान के नहीं, बीजेपी के विरोधी। अरे ये मंदिर का जब वो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि मंदिर नहीं बनना है सच, तो मैं ऐसे लोगों को भगवान का विरोध मानती हूँ, भगवान का विरोधी मानती हूँ, सिंपल सी बात है। कहाँ भगवान के विरोधी कहाँ है? वो तो दूसरी जगह के मंदिर में जाते हैं, भगवान के विरोधी रहते तो मंदिर में जाते ही नहीं। अब तुम टोपी लगा रहे हो, टोपी लगा के मस्जिद में जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम टोपी लगा के मस्जिद में बैठोगे? ठीक है, जो तुम्हें अपोजिट वाली पार्टियां वो करेंगी, वो सिंपल सी बातें करेंगी। और जो और लोग चाहते हैं कि हमारे मस्जिद में आए मोदी, हमारी टोपी क्यों लगाते सब कुछ, और मोदी अपने आप को सेकुलर क्यों नहीं बताते? तो सेकुलर क्यों कोई बताएगा? क्या कहते हैं जो राहुल गांधी अपने आप को सेकुलर बता के सिर्फ क्या कहते हैं मुसलमानों को बेवकूफ बना के और मुसलमानों से वोट लेना चाहती है। मुसलमानों को बेवकूफ बनाता है, आपको कैसे पता पड़ा? देखिए जिस हिसाब से हमेशा सपोर्ट कांग्रेस ने मुसलमानों का किया है और मुसलमानों से वोट लेने के लिए किया है, तो मैं खुद की अपनी तरफ से बोल रही हूँ, मैं ऐसा किसी नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मुसलमानों भाई बहनों को, कि हाँ मंदिर में तुम्हारे मस्जिद में जा रहे हैं हम लोग और हम तुम टोपी लगा के बैठे, हम सेकुलर हैं। सेकुलर ऐसे हो नहीं सकता कोई। 400 पार का कहा जा रहा है, इस बार लक्ष्य रखा गया है, लग रहा है कि 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा। इसलिए विपक्षी पार्टियां हैं जो आपस में मिल गई हैं कि हाँ किसी ना किसी 400 पार होने नहीं देना है। पर जिस हिसाब से लोगों के मन में और लोगों के दिल में क्या कहते हैं मोदी का काम और मोदी की चीज़ों को लेके वो सहानुभूति है, वो साफ साफ 2024 के चुनाव के बाद दिख जाएगी। हाँ, कोई नहीं रोक सकता है 400 पार होने? बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है, चाहे मोदी विरोध। तो कह रहा है कि जनता इस बार बीजेपी को 100 तक आने में हालत खराब हो जाएगा। वो तो 2024 के चुनाव के बाद पता चल ही जाएगा। बीजेपी जो अपोजिट पार्टियां वो बहुत डरी हुई है कि इस बार भी हमारा कुछ नहीं हो पाने वाला, कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस हिसाब से आपने हिमाचल प्रदेश में देख लिया होगा क्या हुआ था, वही तो ऐसे ही हो जाएगा। जितनी भी पार्टियां हैं कांग्रेस की सॉरी जितने भी नेता हैं वो धीरे धीरे कर करके उनको जिस लायक है वो उनको पद नहीं मिल रहा है और वो धीरे धीरे बीजेपी में आते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं वही चलेगा, जो बहुत पुराने लोग हैं उन्हीं को लाया जाएगा, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको हटा दिया जाता है। इसलिए तो लोग फ्रस्ट्रेट होके उसमें बीजेपी में आ रहे हैं। लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ईडी सीबीआई से डर के आ रहे हैं? अरे ईडी सीबीआई से डर के आ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम जाएंगे यहाँ पे काम करेंगे तो हमें उस हिसाब का दर्जा मिलेगा जो हमें कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।